अगर आपको लगता है कि इंडियन पॉलिटी सिर्फ रटने वाला सब्जेक्ट है, तो आज की ये क्लास आपकी सोच बदल, क्योंकि जो ये हमारा सीरीज है जो चल रहा है, जिसका ये दूसरा लेक्चर है, इस सफ़र में जो सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर नहीं कराता बल्कि आपको भारत के संविधान की असली ताकत को समझाता है और समझने में मदद करता है। 140 करोड़ लोगों का एक देश बनाकर रखा है, एक संविधान जो राष्ट्रपति से लेकर आम नागरिक तक सबको नियमों में बांधता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आपने कभी पॉलिटी को कहानी की तरह से पढ़ा है? क्या आपने कभी जाना है कि संविधान के पीछे कितनी लड़ाइयाँ, कितने सपने और कितने महान लोगों की मेहनत छिपी हुई है, सेक्रीफाइसेस छिपी हुई है? अगर आपका सपना यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस या फिर और भी कोई भी एग्ज़ाम है, तो आप इसे पढ़ के क्लियर कर सकते हैं। तो आपको पॉलिटी में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। और याद रखिए, जिसे संविधान समझ में आ गया उसे भारत भी समझ में आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दूसरी क्लास है इंडियन पॉलिटी की, भारतीय राज्य व्यवस्था, जो कि कंपनी रूल 1773 यानी कि 1773 से 1858, और उसके बाद से क्राउन रूल आता है 1858 से 1947 में। जिसमें पहली क्लास में हम ये बात कर चुके हैं, पहली स्लाइड तो पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। पहली क्लास में हम सीधा आते हैं दूसरी क्लास पे। तो दूसरी क्लास यहाँ से शुरू होती है और इंग्लिश और हिंदी दोनों में बाईलिंगुअल आपको मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कंपनी रूल और क्राउन रूल। तो सबसे पहले कंपनी रूल में, जो कि 1773 से 1858 तक रहता है, ठीक है। तो उसके तहत, चूंकि पहले लेक्चर में हमने पढ़ चुका था कि संविधान सभा का गठन क्यों किया गया था। तो संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। हालांकि भारतीय संविधान और राजनीतिक की विभिन्न विशेषताओं की जड़ें ब्रिटिश शासन में है। ब्रिटिश शासन के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने ब्रिटिश भारत में सरकार और प्रशासन के संगठन और कार्यप्रणाली के लिए कानूनी ढांचे की नींव रखी। इस घटनाओं का हमारे संविधान और राजनीतिक पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसको दो भागों में डिवाइड किया गया इन द सेंस, मतलब ये दो पार्ट में है, क्योंकि कंपनी का साथ 1773 से लेके 1858 तक होता है और उसके बाद से क्राउन शासन यानी कि क्राउन रूल हो जाता है, जो कि 1858 1858 से लेके 1947 जब देश आज़ाद होता है तो वहाँ तक चलता है। अब आते हैं स्लाइड 3 पे, जिसमें हम बात करेंगे कंपनी रूल, जो कि 1773 से 1858 रूल। ये बॉम्बे प्रोविंस है, ये मद्रास प्रोविंस और ये बंगाल है। आगे यहाँ पे हम आते हैं। तो यह जो अधिनियम है कंपनी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आता है, यह अधिनियम संवैधानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसने पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ग को मान्यता दी और इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। तो इस अधिनियम का जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या है, और ये जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग हुए, ठीक है, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। तो अब देखते हैं कि 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट है, क्या विशेषताएं हैं। पहला, इस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, यानी कि पहले बंगाल के गवर्नर होते थे, अब इनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद भी बनाई गई, ठीक है। और पहले जो बंगाल के गवर्नर जनरल हुए वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग हुए। अब इसका दूसरा पॉइंट, इसने बम्बई और मद्रास, तो ये यहाँ पे है बम्बई और ये हो गया इधर ये वाला एरिया मद्रास। तो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया, यानी कि अब ये जो बम्बई और बंगाल मद्रास है, यह जवाबदेह होंगे किसको? बंगाल के गवर्नर जनरल को।
पहले ये तीनों प्रेसिडेंसी एक दूसरे से स्वतंत्र थी, अलग अलग थे, ठीक है, अपना डिसीजन खुद ले सकते थे। अगर तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल हुए। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार या रिश्वत लेने में प्रतिबंध कर दिया गया। यानी कि अब जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो भारतीयों से किसी प्रकार का रिश्वत या फिर गिफ्ट, जैसे गिफ्ट के रूप में ही रिश्वत लेते थे, उसे मना कर दिया गया। फिर इसका अगला जो विशेषता है, इस अधिनियम ने कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण मजबूत किया। इसके अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भारत में कंपनी के राजस्व, रिवेन्यू, नागरिक एवं सैन्य मामलों की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया, यानी कि जो भी होगा आपको ब्रिटिश सरकार को बताना होगा। इसके बाद से हम आते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, क्योंकि इसके पहले ये जो भी चीज़ें हैं इससे परेशान होके, तो 1781 का जो संशोधन अधिनियम है, जो कि इसके पहले जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, उनके कमियों को दूर करने के उद्देश्य से इसको लाया गया और 1781 का संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें कई सारी चीज़ों को सेटल किया गया। तो क्या सेटल किया गया? तो पहला पॉइंट इसमें, इनमें बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, पहला काम किया गया, जबकि पहले तीनों प्रेसिडेंसी एक दूसरे से स्वतंत्र थे। तो इसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को उनके सरकारी कार्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से मुक्त कर दिया गया। इसी प्रकार इसने कंपनी के कर्मचारियों को उनके सरकारी कार्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से भी मुक्त कर दिया और इसने राजस्व संबंधी और राजस्व की जो वसूली से जो भी समस्या, प्रॉब्लम होता था, उसे भी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया था, क्योंकि इन्हें बार बार सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता था।